Welcome back everyone. I am Saurabh Rajput. Chapter 2 fractions is going on. We are doing exercise 2A. So today we will do question number 9. Question number 9 we have given a rectangular sheet of paper is 15 hole 3/4 centimeter long and 12 hole 1/2 centimeter wide. Find its perimeter. एक रेक्टेंगुलर सीट पेपर की हमें गिवन है, इसकी लेंथ हमें गिवन है और उसकी विड्थ हमें गिवन है, ये ब्रेथ ही बोलते हैं इसको। इसकी पैरामीटर निकालना है हमें। ओके, लेट्स डू। सी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट we have given 15 whole 3/4। ओके, इसको मिक्स फ्रैक्शन में है ये, इसको इम्प्रॉपर में कर लेते हैं। 15 4 जा 60 प्लस 3 मेक्स इट 63/4 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें विड्थ कितनी गिवन है? विड्थ of rectangular sheet equal to 12 whole 1/2। ओके, इसको भी इम्प्रॉपर में कर लेते हैं। 12 2 जा 24 प्लस 1 मेक्स इट 25/2 सेंटीमीटर। Okay, so we all know that the perimeter of rectangular sheet equal to 2L plus B. So where L is equal to 63/4 plus P equal to 25/2। ओके, तो 4 and 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? बिकॉज the LCM of 2 and 4 equal to 4। ओके, तो यहाँ पे हम 1 टाइम 4 लिख देंगे नीचे। ओके, यहाँ पे तो 4 है ऑलरेडी, तो ये 63 रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 50। ओके, सो 63 प्लस 50 मेक्स इट 113। ओके, अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा अपॉन 4। 2 से ये 2 टाइम कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 113/2। लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इस टाइम, इसको हमें मिक्स में करना होगा। जब इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 56 whole 1/2 सेंटीमीटर आंसर। ओके, इसी क्वेश्चन को वन मोर टाइम फिर से समझते हैं। लेंथ हमें गिवन थी रेक्टेंगुलर शीट की 15 होल 3/4, इसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया, 63/4 सेंटीमीटर आ जाएगा। विड्थ इसकी हमें गिवन थी 12 होल 1/2, इसको भी हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमें पैरामीटर निकालना था। पैरामीटर हमें पता ही है रेक्टेंगुलर का क्या होता है, रेक्टेंगल का। ओके, 2 ब्रैकेट L प्लस P। L हमें गिवन ही था 63/4। ओके, ब्रेथ भी हमें गिवन थी, तो हमने क्या किया, इसको वैल्यू पुट कर दी। ओके, सिंपल, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर।
ये आपका सीधा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन वी हैव गिवन व्हाट शुड बी एडेड टू 7 होल 3/5 टू गेट 18। 7 होल 3/5 में हमें क्या ऐड करना चाहिए कि हमें 18 मिल जाए। ओके, सो लेट्स डू। अगर हम 18 में से 7 होल 3/5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो आंसर हमारे पास आएगा वही रिक्वायर्ड नंबर होगा जो इसमें ऐड होकर 18 बना होगा। ओके, सो सी, सो द required number to be added equal to 18 minus 7 whole 3/5। ओके, 18 में सब्ट्रैक्ट करना है हमें। अब 18 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 7 5 जा 35 प्लस 3 मेक्स इट 38/5। ओके, अब हमें एलसीएम निकालना है 1 और 5 का, बिकॉज वी नो दैट द एलसीएम ऑफ 1 and 5 इक्वल टू 5 ही होगा, है ना। सो 18 नीचे आ जाएगा आपका 5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि हमें 5 बनाना है। ओके, तो इसका मतलब हमें ऊपर मल्टीप्लाई करनी होगी 18 से 5 की। ओके, और ये 38 ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि नीचे इसके ऑलरेडी 5 है। तो 18 5 जा कितने होते हैं 90 माइनस 38/5। ओके, सो 90 में से जब हम 38 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 52/5। ओके, इसको फिर से हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। ओके, जब इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 5 जा 50 होते हैं, 2 आपका ऊपर आ जाएगा और 5 ये आ जाएगा। सो 10 होल 2/5 is the required number. Okay, see the next question 13 question we have given a piece of wire 3 hole 3/4 meter long broke into 2 pieces। एक वायर हमें गिवन है, वायर का एक पीस जिसकी लेंथ हमें गिवन है, उसको 2 पीसेस में तोड़ दिया गया है, जिसमें से 1 पीस की लेंथ हमें गिवन है 1 होल 1/2 मीटर। ओके, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, अदर पीस की लेंथ हमसे पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है, जो ये लेंथ हमें गिवन थी स्टार्टिंग में, उसको जब तोड़ा गया उसके बाद कौन सी लेंथ आई 1 पीस की, ये आ चुकी है। ओके, अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे अदर पीस की लेंथ भी आ जाएगी। ओके, लेट्स डू। सी क्वेश्चन नंबर 13 लेंथ ऑफ वायर we have given length of wire we have given 3 whole 3/4। ओके, इसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। 4 3 जा 12 प्लस 3 मेक्स इट 15/4 मीटर। ओके, length of 1 piece of wire equal to how much we have given 1 whole 1/2। ओके, फिर से इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 1 जा 2 प्लस 1 मेक्स इट 3/2 मीटर। ओके, सो लेंथ
of other piece of wire. ओके, कैसे करेंगे इसको? सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 15/4 में से 3/2 को. ओके, सो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 2 and 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा. ओके, सो दैट मीन्स 4 नीचे आ जाएगा आपका. तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है, तो यहाँ पे सीधा आपका 15 आ जाएगा, माइनस का साइन. ओके, यहाँ पे 2 है तो मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे 3 से, 2 की 3 2 जा 6 आ जाएगा. ओके, 15 माइनस 6, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9/4. फिर से इम्प्रॉपर में इसको मिक्स में करेंगे, 4 2 जा 8, 1 आपका ऊपर आ जाएगा. सो आपकी अदर पीस की लेंथ कितनी आ जाएगी? ये वाली. ओके, थैंक यू. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन, क्वेश्चन नंबर 15. ऑफ 2/3 and 5/9 which is greater and by how much? 2/3 and 5/9 में which is greater and which is smaller, इन दोनों में से कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है? तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट we have to compare the fraction with the help of by cross multiplication. Then we will find out who is greater and who is smaller. Okay, let's do. See, we have given 2/3 and 5/9. Okay, so first we have to compare the fraction with the help of by cross multiplication. Okay, so by cross multiplication, okay, we have इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 2 की 9 से तो क्या आ जाएगा? 2 × 9 we get 18. okay, and 5 multiply by 3, 5 multiply by 3 we get 15. So however 18 is greater than 15, so that's why 2/3 is greater than 5/9. okay, so now अब हमें ये भी बताना है कि कितना बड़ा है. तो उसको कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 2/3 माइनस 5/9. ओके, फिर से 3 and 9 का एलसीएम क्या होगा? 9. एलसीएम 3 and 9 इक्वल टू 9 ही होगा. ओके, सो यहाँ पे 9 लिख देंगे हम नीचे वन टाइम. तो यहाँ पे 3 है तो मल्टीप्लाई 3 से ही करनी होगी, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी हमें 3 से. यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा ऑलरेडी नीचे 9 है. ओके, सो 3 2 जा 6 माइनस 5/9. ये सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा? 1/9. सो 2/3 is greater than 5/9 by 1/9. ओके, 2/3 5/9 से 1/9 बड़ा होगा. ओके, okay, we did question number 9, 11, 13 and 15. okay, you will do question number
8, 10, 12, 14 and 16. Okay,